नमस्कार दोस्तों, कृष्णांक ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण योग की चर्चा करेंगे, विदेश योग की। बहुत से लोग ऐसा जानना चाहते हैं कि क्या उनकी कुंडली में विदेश योग है या नहीं। और उदाहरण कुंडली के द्वारा जितनी अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं विदेश योग के बारे में, एक पर्टिकुलर ग्रह के बारे में बोलने से नहीं समझ सकते। जैसे ऐसा कहा जाता है, एक योग होता है कि बहुत ज़्यादा ग्रह यदि चर राशि में विराजमान हो तो व्यक्ति जो है विदेश में आना जाना लगा रहता है या विदेश में सेटल डाउन होता है। या छठे आठवें भाव में ग्रह बैठे हों या 12वें भाव में ज़्यादा ग्रह बैठे हों या उससे संबंधित हो जाए सारे प्लैनेट लगभग, तो व्यक्ति जो है विदेश में सेटल डाउन होता है। लेकिन जब हम उदाहरण कुंडली देखते हैं तो आसान रहता है कंपेयर करना कि लगभग ऐसा ही योग हमारी कुंडली में मौजूद है और क्या हम विदेश जा सकते हैं। तो आसान रहती है चीज़ें समझने के लिए, जो बिगनर है उनके लिए भी। इसलिए उदाहरण कुंडलियों के बिना ज्योतिष जो है सीखा नहीं जा सकता, और अपनी कुंडली का आप अध्ययन भी कर सकते हैं साथ में देखते हुए। प्रथम भाव को लगन कहते हैं, जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है उसको कहते हैं लगन। और 7 नंबर यानी कि तुला राशि। तुला राशि का जो मालिक है वह शुक्र होता है, जो कि 7वें भाव में मौजूद है। और यह चर राशि में मौजूद है, यानी 1, 4, 7 और 10, ये जो 4 राशि हैं ये चर राशियाँ होती हैं। यह चलायमान होता है। इनका यात्रा करने का योग व्यक्तियों का ज़्यादा रहता है। अगर यदि कोई इस देश में भी होगा और उसकी चर राशि के ज़्यादा ग्रह हैं तो व्यक्ति कई बार ऐसे काम में ज़्यादा सक्सेसफुल होता है जिसमें उसको यात्राएं करनी पड़े, या उसको काम ऐसा मिलता है जिसको उसको ज़्यादा यात्राएं करनी पड़ती। हो सकता है कि वह विदेश आया जाया करे। तो ये कुंडली एक ऐसे स्टूडेंट की जो मास्टर्स के लिए अब्रॉड के लिए गया है वहाँ पर, और स्टडी ख़त्म होने ही वाली है और वहीं पर सेटल डाउन होने का विचार कर रहा है, और लगभग ऐसी संभावनाएं है भी है कि वहीं पर सेटल डाउन भी हो जाए। तो उच्च शिक्षा के लिए वहाँ गया है। यहाँ पर ग्रहों को समझना जरूरी कि लग्नेश 7वें भाव में चर राशि में मौजूद है। चतुर्थ और पंचमेश का जो मालिक शनि है, यानी मकर राशि और कुंभ राशि का, वो छठे भाव में विराजमान है। और सप्तमेश और दूसरे भाव का मालिक वो भी छठे भाव में मौजूद है। भाग्यस्थान और 12वें भाव का मालिक बुध, वो भी छठे भाव में मौजूद है। केतु के साथ, राहु केतु के संग प्रभावित भी हैं ग्रह, और सारे ही ग्रह लगभग छठे स्थान में बैठे हैं। और चंद्रमा जो कि उच्च का है, दशमेश का, दशम भाव का मालिक जो है वो भी 8वें भाव से संबंधित हो गया है, क्योंकि वहीं पर विराजमान है। तो यहाँ पर आपने चीज़ों अगर ठीक से समझी हो, देखी हो, तो आपको समझ में आया स्पष्टता कि केंद्र में कोई भी मजबूत ग्रह का योग नहीं है। यानी 1, 4, 7, 10, 7 और 10 में कोई ऐसा प्लैनेट नहीं बैठा जो व्यक्ति को वहीं पर अपनी ज़मीन से जुड़ा रखे। ज़मीन जायदाद का ग्रह वो भी छठे में बैठा है। 5वां उच्च शिक्षा का, संतान का या मैरिज हाउस का जो ग्रह है वो भी छठे भाव में बैठा है। तो ऐसे व्यक्ति की जो विवाह की बात करें या फिर उसके बाद का जो जीवन है, बच्चे आदि, वो सारा वहीं पर व्यक्ति जो सेटल डाउन करता है। ऐसा नहीं है कि इकलौती एग्जाम्पल कुंडली है, और भी ऐसी ही कुंडलियाँ देखेंगे जिसमें लगभग ऐसी ही स्थितियाँ होंगी और व्यक्ति वहीं पर विदेश में सेटल डाउन हुआ। तो यह आपने स्पष्टता विदेश योग की कुंडली देखी, और इससे आप अपनी कुंडली को कंपेयर कर सकते हैं। यदि कम योग ऐसे लगे, यानी कि कम ग्रह आपके छठे 8 में बैठे हो, तो यात्राएं अवश्य होगी, तो थोड़ी बाधाएं आ सकती है वहाँ पर सेटल डाउन होने में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सेटल डाउन नहीं हो सकते। लेकिन यदि ये ज़्यादा ग्रह इसी प्रकार से आपके बैठे हैं तो फिर आप ऐसा मान सकते हैं कि आपका वहाँ सेटल डाउन होना तय है, वहाँ पर आप सेटल डाउन हो जाएंगे। और यदि कुछ रेमेडी बनती हो तो व्यक्ति उस हिसाब से कर लेता है। यहाँ पर तीसरे भाव में गुरु की स्थिति जो है बनी हुई है, वो भी धनु राशि का गुरु है। तो यानी अच्छा विदेश कारक यह है कुंडली। चलिए दोस्तों, आने वाले समय में और भी इंटरेस्टिंग कुंडलियों के बारे में जानेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लकी नंबर दिए रहते हैं, लोगों के कॉल आए हैं लकी नंबर से, जिन्होंने लाभ उठाया है उसके लिए धन्यवाद। और यदि आप अपना लकी नंबर जानना चाहते हैं तो अवश्य जानिएगा, क्योंकि एक लकी नंबर आपका भाग्य बदल सकता है। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।